प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास लेंगे। लिए गए सारे श्वास को अपने फेफड़ों में भरेंगे, भीतर या बाहर की ओर नहीं रोकेंगे। लगातार श्वास लेना और छोड़ना, पेट को नहीं फुलाना। 10 मिनट तक के लिए करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
ओम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे और अपने पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। हमें अपना पूरा ध्यान केवल श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर केंद्रित करना है। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जाता है उस ओर कोई ध्यान नहीं। कहने का तात्पर्य प्रयासपूर्वक केवल श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, प्रयासपूर्वक श्वासों को भीतर की ओर मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं।
इसके बाद में हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हृदय रोगियों और हाई बीपी के पेशेंट नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लिए गए सारे श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे। जितनी देर तक आप श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोक सकते हो उतनी देर तक आपको 3 मन लगाने हैं, मूल मन, उद्यान मन और जलंधर मन। मूल मन लगाने के लिए अपने मल द्वार को, गुदा द्वार को, पेनस को टाइट कर ऊपर की ओर खींचना है। उद्यान मन के लिए पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करना है और इस स्थिति में रुकना है। और जलंधर बंद के लिए बिना श्वास लिए हुए फेफड़ों को फुलाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगा देंगे। सरलता से, सहजता से, यथाशक्ति यथासंभव रुकना है। इस त्रिबंध महाबंध को यथाशक्ति लगाकर रखने के बाद चेहरे को सामने की ओर करेंगे, श्वास लेंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। आइए शुरू करते हैं। अग्निसार की क्रिया करेंगे। अग्निसार की क्रिया को करने के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए, लिए गए सारे श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दें। जितनी देर तक आप श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक सकते हैं उतनी देर तक अपने पेट में पंपिंग करें, अपने पेट को वाइब्रेट करें, अपने पेट को लहराइए, आगे पीछे की ओर हिलाइए डुलाइए। शुरू करें। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। जीभ को उलटकर तालू से सटा लीजिए, मुख को बंद करें। लंबे खराटे या लंबी हिचकी जैसी ध्वनि के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद में जीभ को सामान्य स्थिति कर ले। श्वास को भीतर की ओर फेफड़ों में रखते हुए फेफड़ों को फुलाकर चिन लॉक करें, यथासंभव रुके। उसके बाद चेहरे को सामने की ओर करें।
ओम। इसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाइए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाईं ओर से श्वास लीजिए, दाईं ओर से छोड़ दें, दाईं ओर से श्वास लें, बाईं ओर से छोड़ दें। लगातार इस क्रम को हमें जारी रखना है। शुरू करें, नहीं समझ में आए तो पूछना, गलत नहीं करना।
ओम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तर्जनी को ललाट पर लेकर आए, मध्यमा से आंख व नाक के मूल भाग पर हल्का दाव डालें। शेष दोनों अंगुलियों को अपनी नासिका पर रखें, लेकिन नासा छिद्रों को बंद नहीं करेंगे। होठों को मिलाकर रखते हुए लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओंकार नाद यानी ध्वनि के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, लेकिन उससे पहले दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को उस प्रकार से बंद कर लें कि हमें बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम का उच्चारण आइए शुरू करते हैं। ध्यान का अभ्यास करेंगे और ध्यान का अभ्यास करने के लिए मौन हो जाना है। भीतर से और बाहर से आपको मौन होना है। मन ही मन ओम का जप करने से पूर्व अपने ध्यान को अपने नासा छिद्रों पर केंद्रित करें। ध्यान दीजिए कि बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है और बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने बाह्य चक्षुओं को बंद रखेंगे और भीतरी चक्षुओं को खोलकर जैसा आपको यहाँ से निर्देश दिया जाए उसका अनुभव करेंगे। दृष्टा भाव से साक्षी बनकर आप अपने श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को देखें। कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। मन विषयहीन विचारहीन होने लगेगा। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगेगा। एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर बनने लगेगी। एक दिव्य ज्योति आज्ञा चक्र में आपको सहज ही प्रदीप्त सी होती दिखाई देने लगेगी। आप ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रकाश में, ओज में, शांति में, कांति में, करुणा में और आनंद में होने लगेंगे। मानो
कि परमपिता परमेश्वर की दिव्य करुणा चारों ओर से हम पर बरसने लगी। मन ही मन ओम का जप करते रहिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, उन्हें घर्षण द्वारा गर्म करें। गरम गरम अंधेरों से दोनों चक्षुओं का अंजन करें। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश सर्वजाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनो। ओम शांति शांति शांति। बोल लीजिए दोनों पैरों सामने की ओर।
एड़ी पंजे मिला लें, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर को ऊपर लेकर आए, सांस भरते हुए संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। एड़ियां उठा लें, एक बार फिर से वृक्षासन करेंगे। बाएं पैर को सीधा रखें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ करके बाईं जंघा मुंह से लगाएं। दोनों हाथों को दाएं बाएं लेकर आए, हथेली की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर करें। सांस भरते हुए नमस्कार मुद्रा में दृष्टि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखें, अर्थात त्राटक की स्थिति में रखें, जिससे आपके शरीर का संतुलन बनने लगेगा। दूसरे पैर के साथ भी करें। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। कमर के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। जिन्हें कमर में दर्द है उन्हें आगे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना है। जिन्हें पेट में दर्द या हर्निया की शिकायत है उन्हें पीछे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना है। जब आगे की ओर झुकेंगे तब सांस को बाहर की ओर निकालेंगे, जब पीछे की ओर जाएंगे तो सांस भरते हुए जाएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कमर पे हाथ, अंगूठा आगे ऊपर पीछे। 25 26 27 28 29 30। एड़ी पंजे मिलाएं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। हस्त विस्तार आसन। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोनों हाथों को समांतर लेकर आए। कटी संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी की दूसरी स्थिति 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। त्रिकोण आसन दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का अंतर करें। पहले दाईं तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सूर्य नमस्कार। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथों को बक्षिस तल के समक्ष ला करके जोड़े। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए 2, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए 4, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए 5, सांस भरकर छोड़कर रोकते हुए 6, सांस भरते हुए 7, सांस को बाहर छोड़ते हुए 8, सांस भरते हुए 9, सांस छोड़ते हुए 10, सांस भरते हुए 11, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए 12। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पीटी करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें जंप नहीं करना है। Twisting. ओम। विश्राम। ईंट के बल लेट जाएं, शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर रखें। दोनों हाथों को शरीर से लगभग 4 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे। हथेलियां अर्ध खुली हुई अवस्था में रहें। लंबा गहरा सांस लें। सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। जितना समय सांस को लेने में लग रहा है उससे दुगना समय सांस को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें।
पैर मंच की ओर रखें, सिर को मंच की विपरीत दिशा की ओर रखें। बाईं करवट लेकर के ऊपर बैठ जाइए, पेट के बल लेट जाइए, सिर को मंच की ओर रखें, पैरों को मंच से विपरीत दिशा में रखें। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली वक्षस्थल के नीचे ला करके रखें। सांस भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, भुजंगासन करेंगे। एक बार फिर से त्रियक भुजंगासन। दोनों हथेलियों को वक्षस्थल को और पास ला करके रखें। पैरों के मध्य में 6 इंच तक का अंतर रख सकते हैं। सांस भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को दाएं तरफ मोड़ें, दाएं ओर से बाएं पैर की एड़ी को देखें, बाएं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को देखें, ऊपर आसमान की ओर देखें। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए वापस विश्राम। मकर आसन है, बालक आसन की स्थिति में विश्राम कर सकते हैं। शलभ आसन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लेकर के आए, ठुड्डी को भूमि से सटा करके रखें। सांस भरते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, बाएं पैर से स्टैंड बनाएं। 1 2 3 4। दोनों पैरों को मिला करके भी ऊपर उठाएं। पैरों को घुटने से नहीं मोड़ें, ठुड्डी को भूमि से सटा करके रखें। विश्राम। धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। सांस भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को संतुलित करते हुए शरीर की आकृति को धनुषाकार बनाएंगे। सांसों की स्थिति सामान्य करते हुए आगे पीछे की ओर रोलिंग करें।
दाएं बाएं भी करें। ओम विश्राम। विपरीत नौकासन, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथों को सामने नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। सांस भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर की आकृति को नाव के समान बनाएंगे। एक बार फिर से ओम विश्राम। पक्षी उड़ान आसन, जिस प्रकार पक्षी उड़ता है उसी प्रकार की क्रिया करनी है। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम विश्राम। सलवासन की दूसरी स्थिति, एड़ी पंजे मिला लें, बाएं हाथ को सामने लेकर आए, दाएं हाथ को पीछे पीठ पर रखें। सांस भरते हुए बाएं हाथ को दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। वापस हाथों और पैरों की स्थिति बदलते हुए भी करें। वापस दोनों हाथों को पीछे पीठ पर लेकर आए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लें। सांस भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों को कोहनियों से सीधा करने का प्रयास करें। ओम विश्राम। मकर आसन की दूसरी स्थिति, एल्बो स्टैंड बनाए, कोहनियों को सामने से मिलाकर रखें। बारी बारी से एक एक पैर को नितंब से लगाएंगे।
दोनों पैरों को मिलाकर के भी ओम विश्राम। बाईं करवट लेकर के उठकर बैठ जाएं। बैठ कर किए जाने वाले आसन को क्रम शुरू करते हैं। जानुशरासन। दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके दाएं जंघा मूल से लगा करके रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़े, दूसरे हाथ को पीछे कमर पर लपेट लें। ललाट को घुटने से हटाने का प्रयास करें। वापस हाथों और पैरों की स्थिति बदलते हुए करें। ओम। दोनों पैरों को फैला लीजिए। कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर की ओर लेकर आए। बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़े, ललाट को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़े। बारी बारी से 5-5 बार दोनों दिशाओं में। ओम। पैरों को इसी स्थिति में रखेंगे, मंथन आसन करेंगे। जिस प्रकार दही बनाया जाता है उसी प्रकार की क्रिया करनी है। शरीर को अधिक से अधिक ट्विस्ट करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। ओम। चक्की चालन आसन। दोनों पैरों को फैला करके भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मिला करके भी कर सकते हैं। जिस प्रकार चक्की चलाई जाती है उसी प्रकार की क्रिया करनी है। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, अधिक से अधिक आगे में, अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास करें। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओम। विश्राम। अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके दाएं जंघा मूल से लगा लें। दाएं पैर को बाएं घुटने से क्रॉस करते हुए सीधा खड़ा करके रखें। बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। दाएं घुटने से क्रॉस करते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें। दूसरे हाथ को कमर पर लपेट लें। जिस दिशा का हाथ कमर पर है उसी दिशा से पीछे की ओर देखें। ओम। हाथों और पैरों की स्थिति बदलते हुए भी करें।
ओम। गौमुखासन, दोनों पैरों को इस प्रकार रखें कि दोनों पैरों के घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। जिस दिशा का घुटना ऊपर की ओर है उसी दिशा के हाथ को ऊपर की ओर से ले जाते हुए दोनों हाथों का पीठ पर ग्रिप बना लें। दृष्टि को सामने, हाथ और पैरों की स्थिति बदलते हुए करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के मध्य में अंतर रखें। सिंहासन करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें कि हथेलियों की उंगलियों की डायरेक्शन शरीर की ओर रहे। जीभ को बाहर की ओर निकालते हुए सिंह की भांति दहाड़ना है। दृष्टि को दोनों भक्तियों के मध्य में केंद्रित करेंगे। घुटने मिला लें। दोनों हथेलियों का घर्षण। गरम गरम हथेलियों से गले की मालिश करें ऊपर से नीचे की ओर। ओम। वज्रासन में ही बैठे रहे। मंडूक आसन करेंगे। दोनों अंगूठों को उंगलियों के मध्य में भीतर रखते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। नाभि की ओर पास ला करके रखें। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दृष्टि को ऊंचाई पर केंद्रित करें। कोहनियां ढीली छोड़ दें। बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए हथेलियों की डायरेक्शन बदलते हुए शशक आसन। दोनों हाथों को घुटनों पर खींच करके रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए हथेली कोहनी का ललाट को भूमि से सटा दें। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से करें। शशांक आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के मध्य में कंधों जितना अंतर रखें। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर लेकर आए। बाएं हाथ को दाएं कंधे पर लेकर आए। यथासंभव करें और न चक्कर आ सकते हैं। दृष्टि को खुला हुआ रखें। जिस प्रकार अर्धचंद्रमा या अंग्रेजी अक्षर जी के डी लेटर के समान आकृति बनाए शरीर की। उष्ट्रासन। बारी बारी से एक एक हाथ को पंजों पर लेकर जाए। नेत्रों को खुला रखें।
ओम। वज्रासन में बैठ जाएं। सुप्त वज्रासन करेंगे, उंगलियों का सहारा लगाते हुए वज्रासन में लेट जाएं। सामने से घुटनों को मिला करके रखें, दोनों हाथों को खींच करके जंघाओं पर रखें। उंगलियों का सहारा लगाते हुए उठकर बैठ जाएं। दुग्ध दोहन आसन, पंजों के बल बैठ जाएं। जिस प्रकार दुग्ध दुहा जाता है उसी प्रकार की क्रिया करनी है, हल्का जंप करते हुए। ओम। विश्राम। योग कक्षा को ब्राह्म अवस्था की ओर लेकर के चलते हैं। हास्यासन करेंगे, पूरी मस्ती में झूमते हुए, खुलकर ठाका लगाते हुए हंसेंगे। शुरू करें। वैदिक कर्तल ध्वनि, तालियां बजाएंगे एक साथ एक रिदम में। शांति पाठ का उच्चारण करेंगे, उसके बाद ओम का उच्चारण करके अपने आसन को नमन करते हुए अपने स्थान को छोड़ेंगे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रबुद्ध बने, आपका कल्याण। कैसी रही मंगलमय।